Hello and welcome. Good morning, all of you. I hope you are doing well. Today, I will teach you the new topic of general knowledge. G7 means the group of 7 countries, and in this lecture, we will teach you detail about the group 7 countries, the history of G7, and aim of G7. Now let us start the new topic of today. आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जो जर्नल नॉलेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। आपने इसको ध्यान से सुनना है और पूरे अंत तक वीडियो को देखना है, क्योंकि अगर इस पूरी वीडियो को देखोगे आप तो तभी आपको पूरा जो कंसेप्ट आएगा। और ये वीडियो के लास्ट में आपको एक सुंदर ट्रिक दूंगा, एक मज़ेदार ट्रिक होगी जो आप अगर वीडियो को अंत देखोगे तभी आपको समझ आएगी वो ट्रिक। तो आओ आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो G7 क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। G7 क्या है? हमारे पास एक ग्रुप है जो 7 कंट्रीज़ का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 7 कंट्रियों का एक ग्रुप है जिसका नाम हमने G7 रखा गया। ठीक है, तो ये G7 का ग्रुप कौन कौन से कंट्री हैं उनके नाम पढ़ेंगे हम। G7 इज द कलेक्टिव ऑफ 7 of the world's most industrialized and developed economies. Their political leaders come together annually to discuss the important global economic, political and social and security issues. अब ये क्या बोल रहा है, G7 क्या है? ये 7 कंट्रियों का एक ग्रुप है जिसका नाम हमने G7 दिया है। और ये कंट्री है जो बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं, जिनकी इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है, डेवलप्ड इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और जिनकी आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी है, जो बड़ी बड़ी इनकी पूंजीवाद यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और इनका जो राजनीतिक जो लीडर होते हैं वो हर साल एनुअली यानी हर साल एवरी ईयर डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं सभी इकट्ठे होकर, जिनको हम क्या बोलते हैं, समिट बोलते हैं, जब मीटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो समिट हर साल इनका होता है। किस पर होता है डिस्कस, किस पर होती है? उनकी ग्लोबल इकोनॉमिक, पूरी वो वर्ल्ड की इकोनॉमी को देखना चाहते हैं। कौन सी कंट्री जो गरीब है उसको कैसे अमीर किया जाए, जो उनकी इकोनॉमिक्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अगर जिनके पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, जिनकी राजनीतिक झगड़े हैं, कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे तानाशाही राज चल रहा है, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल कोई डेमोक्रेटिक नहीं, तो उन कंट्रियों को कंट्रोल करने के लिए चाहे सोशल चाहे सिक्योरिटी क्राइसिस इशू, कोई भी सामाजिक हो, जब किसी सुरक्षित के रिलेटेड, रक्षा के रिलेटेड कोई भी अगर इशू हो तो उस पर ये डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे कि 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री भी हमारे इनकी आपको बताएंगे। जो G7 की कंट्री कौन सी है? फ्रांस है, इटली है, जापान है, जर्मनी है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है और यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका जिसको बोलते हैं। ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम आ गया। तो ये 7 कंट्री हैं। तो इसकी हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो जो G7 है ये कब बनाया गया? 1975 में, 1975 को बनाया गया। ठीक है, उस समय कितनी G6 कंट्री थी, उसमें शुरू से कितनी 6 कंट्री जुड़ी थी। कौन कौन सी थी? यूरोप थी, जर्मनी थी, फ्रांस थी, इटली थी, USA और ब्रिटेन, ये 6 कंट्री थी, ध्यान रखना। और G7 बाद में जो 7वीं कंट्री जुड़ी वो कौन सी? कनाडा यानी 7th कंट्री जुड़ी इसके साथ। तो उसके बाद कुछ सालों के बाद यानी 8th कंट्री, G8 कंट्री, ग्रुप 8 बन गया। और वो 8वीं कंट्री कौन सी आ गई? रशिया आ गई। कौन सी? रशिया भी इस ग्रुप के साथ जुड़ गई। लेकिन 2014 में क्या हुआ कि रशिया ने अटैक किया। ठीक है, यूरोप की कंट्री है जिसका नाम है क्रेमिया, उसको अपने कब्जे में कर दिया, जिसमें जो यूरोपियन यूनियन
ने उनको G7 के ग्रुप से निकाल दिया और फिर वापस में क्या G7 बन गए। पहले G8 थे लेकिन रशिया को निकाला उन्होंने 2014 को और वापस G7 बन गई। तो ये हिस्ट्री बैक हिस्ट्री थी थोड़ी, ये मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, डिटेल से नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना तो तभी बता सकते हो आप, ये आपके एक नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो 45th G7 समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था। जगह कौन सी है, जगह है बियारिज़, ठीक है, फ्रांस में हुआ था और बियारिज़ में हुआ था। बैटीज़ है, सॉरी क्या है, बैटीज़। तो जी जहाँ पे हुआ था 47 समिट जो हमारा लेटेस्ट हुआ था, ठीक है, 2019 में हुआ था ये, ठीक है। और जो 7 कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, यानी जो इसमें भाग लिया था, कौन कौन सी कंट्री थी, जैसे कनाडा आ गई, इसके प्रेसिडेंट थे, ये नाम पढ़ लेना खुद, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप थे, यूनाइटेड किंगडम के थे, फ्रांस के थे, जर्मनी की थी, ठीक है, और इटली के थे प्राइम मिनिस्टर, और जापान के थे, और ये यूनाइटेड जो यूएन के प्रेसिडेंट हैं। तो ये इनके जो इस समिट को हेल्ड कर रहे थे, जो इसके में प्रिजाइड कर रहे थे, तो ये इनके प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे कंट्रियों के नाम आपको बता दिए हैं, ये कौन कौन सी कंट्री हैं, कंट्रीज़ भी और एम भी बता दिया। चलो थोड़ा और इसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाई गई थी G7, ठीक है। तो ये मैंने जैसे बता दिया, G7 फर्स्ट समिट कहाँ पे हुआ था, जहाँ पे बैटीज़ में एक जगह है जिसका नाम है रम्ब्यूल्ट फ्रांस में 1975 को हुआ था, ठीक है। और G7 फॉर्म्ड इनिशियली, शुरू में ये किस पर डिस्कस करते थे, जैसे मैंने आपको बताया कौन से पर, डेफिनेशन पर, इकोनॉमिक पर, पॉलिटिकल पर, सोशल पर, जो सिक्योरिटी इशू पर डिस्कस करते हैं ये, और उनको सॉल्व भी करते हैं। ये इनका एम है, उद्देश्य है। अगर एम ऑफ दी G7 ऑब्जेक्टिव आए तो फर्स्ट एम आपने यही रखना है कि सोशल इशू, इकोनॉमिक इशू, सिक्योरिटी इशू और पॉलिटिकल इशू को इनको सॉल्व करना चाहिए। 4 एम्स आ गए इनके, ठीक है। तो ये एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ G7 भी आपके लिए निकल गया, ठीक है। और जब क्या, व्हेन द मेंबर ऑफ OPC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इंक्रीज द प्राइस एंड cut the global supplies, the country seen having the backed Israel in the Yom Kippur war, ठीक है। और क्या हुआ कि जब योम और क्यूपर की वार में, ठीक है, कंट्रीज के लिए क्या, जो ऑयल्स, जो पेट्रोलियम के प्राइस थे वो बढ़ा दिए गए, ठीक है। और साथ साथ भी जो उनकी जो इंपोर्ट ऑयल भी बंद कर दिया, किसने, इज़राइल ने। आपको पता है ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ पे होता है, इज़राइल में होता है कंट्री, जो इंडिया भी वहाँ से ही एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। जो सारी इंपोर्टिंग कंट्री थी वो परेशान हो गई, ठीक है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए उन्होंने, लेकिन सप्लाईज भी बिल्कुल कट कर दी। तो ये कब की बात है, 1973 की बात है। तो इस इशू को देखते हुए उन्होंने क्या, ये ग्रुप बनाया जिसका नाम G7 रखा है। शुरू में G6 था, ठीक है, 6 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट हुई थी। तो उन्होंने ये इस इशू को सॉल्व कर दिया। तो तभी से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। शुरुआत इसकी जो हिस्ट्री वो बता दी मैंने, क्यों बनाई गई। जी एम उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई जाती है, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। दिस ईयर, सॉरी, ये 2019 में जो समिट हुआ था, ठीक है, उसका एम और उद्देश्य क्या था, क्यों जो समिट लाई गई, मीटिंग में क्या डिस्कस हुई, मेन जो मुद्दा क्या रखा गया, ठीक है। तो इस साल में क्या 45th जो एडिशन हुआ था 2019 में, ये पुरानी है लेकिन उसके बाद 2020 में भी हुआ था, ठीक है। तो ये फ्रांस में हुआ था, ठीक है, फर्स्ट समिट भी वहाँ पे हुआ था, और ये 45th समिट भी फ्रांस में हुआ। फोकस किस में किया गया, फाइटिंग इनकम एंड जेंडर इनइक्वालिटी, प्रोटेक्टिंग दी बायोडाइवर्सिटी। कौन से इशू थे, फाइटिंग किसके लिए, इनकम, जो हमारी GDP है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम है,
वो इंक्रीज़ होने चाहिए ताकि हर एक कंट्री की जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। जीडीपी क्या है टर्म्स, एनएनपी, एनडीपी, ये जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है वो इस टर्म को अच्छी प्रकार से जानते हो। जैसे जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस मानी टोटल, डोमेस्टिक मानी अपनी कंट्री के अंदर होने वाली प्रोडक्ट को जब हम टोटल करते तो हमारे पास जीडीपी निकलती है। ठीक है, जब इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक आएगा तो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाऊंगा, ये जहाँ पे हम G7 की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या, जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी क्या है, जब मेल और फीमेल को इक्वल करना। अब बहुत सारी कंट्रियों में देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी मतलब बराबर में नहीं है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि पर 1000 मेल में कितनी फीमेल है, तो ऐसे हम जेंडर इक्वालिटी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं में बहुत सारी कंट्रीज है 4-5 यानी 50% कम है, कहीं में तो इक्वल है, 1000 में से कहीं में ज़्यादा भी है, तो ये जेंडर इक्वालिटी हो गई। फिर प्रोटेक्टिंग क्या है ना, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि आगे हम बायोडाइवर्सिटी क्या है कि जो वाइल्ड एनिमल है हमारे वो क्या है, इंडेंजर्ड में है, तो उनको प्रोटेक्ट करना है हमने एज ए, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई। ठीक है, आपने नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा होगा, तो हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। आपने जम्मू कश्मीर में जो भी नेशनल पार्क हैं, अगर आपको उनका नाम आता है तो आपने ग्रुप में उनके नाम लिखने हैं। तो ये आज आपके लिए टास्क दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैसेज सब ने करना है जो वीडियो देखेगा। आपने पिछले वीडियो में आपको दिया था, लेकिन आपने किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया था। कोशिश करना है कि सब ने रिप्लाई करना है। ठीक है, तो इन मार्च 2040 को द G7 डिक्लेयर्ड मीनिंगफुल डिस्कस द करेंटली पॉसिबल रशिया इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द G8। जैसे मैंने ये आपको बता दिया है पहले का। ठीक है, कि 2014 में क्या हुआ, रशिया को जो हटाया गया G8 से, क्यों हटाया गया तो वो भी मैंने बता दिया आपको। तो ये लास्ट में जो आपको शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अपने इस ट्रिक को याद रखोगे तो आप कंट्रीज़ के नाम आसानी से याद कर पाओगे। जैसे ट्रिक का क्या नाम है, जीजा जी कई बार फ्रांस आए। क्या है, जीजा जी कई बार फ्रांस आए। जीजा की चीज़ क्या मतलब है, जी जा से मतलब जर्मनी, जा आ से मतलब जापान आ गया। ठीक है, जी का मतलब कुछ नहीं है। कई, का से मतलब कनाडा, ई से इटली, बा से क्या गया ब्रिटेन। ठीक है, रा से क्या गया रूस, फ्रांस से क्या गया फ्रांस, आई का मतलब आ गया, आ से मतलब अमेरिका। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं। जैसे जीजा जी कई बार फ्रांस आए, तो जा से क्या आ गया जर्मनी, जा आ से क्या आ गया जापान, जी को से कुछ नहीं है, का से आ गया कनाडा, ई से आ गया इटली, बा से आ गया ब्रिटेन, र से आ गया रूस, फ्रांस से आ गया फ्रांस। ठीक है, आए का मतलब अमेरिका। अब जी 8 कंट्री है, ये आपने 8 का याद रखती हैं, लेकिन रूस अभी हमारे पास, रशिया जो वो हटा दी है 2014 से, अब G7 है, तो ये याद रखना है। ये आपके लिए जर्नल नॉलेज है। तो जैसे मैंने आपको टास्क दिया है कि जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बतानी है कौन कौन से हैं, और जगह के नाम बताना है कहाँ कहाँ पे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जहाँ से दिखता है कि कौन स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जो भी अगर रिप्लाई करेंगे तो मैं मानूंगा कि ये इंटरेस्टेड है। देखो, अगर आप जितना रिस्पांस दोगे तो जो पढ़ाने वाला होगा वो उतने ही उसके अंदर ऊर्जा आती है, और वो आपको अच्छी प्रकार मेहनत से पढ़ाएगा। लेकिन आप कोई भी रिप्लाई नहीं देगा तो वो इतनी मेहनत से नहीं पढ़ा सकेगा। क्यों, आपके जो रिस्पॉन्स हैं, कमेंट हैं या लाइक हैं, वो ही एक जो टीचर होता है उसको क्या एक मोटिवेशन करते हैं, और उसके अंदर एक एनर्जी लाते हैं, और बच्चों को उतनी मेहनत से पढ़ाता है। लेकिन अगर कोई रिप्लाई नहीं दोगे आप, तो फिर उसका दिल जो टूट जाता है, और वो इतनी मेहनत से नहीं पढ़ाता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कि आप लाइक करो, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत। और कोरोना काल में अपने से बचना है, अपने सेफ रखना है, प्रोटेक्शन रखना है।